नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं गंगा जल के बारे में। कहने को तो कुछ खास बात नहीं, बहुत सिंपल है। गंगा जी में जाइए, वहाँ पे जल लेकर के आइए, अपने पूजा में रख दें। पर क्या आप जानते हैं कि इस गंगा जल का भी एक सही सिस्टम है, एक तरीका है। हमारी संस्कृति के अनुसार और विज्ञान के अनुसार भी इसका सही उपयोग करना ज़रूरी है। कैसे? सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि जो जल है ये आदिकाल से हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है और इस सृष्टि में जो कुछ भी आपने देखा उस सब के अंदर जो है वास्तु के हिसाब से भी जल एक बहुत बड़ा आधार है। हमारे शरीर में जो पानी का अनुपात है और जो सॉलिड का अनुपात है वो भी वही है जो कि हमारी सृष्टि में है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं आज वास्तुशास्त्र के महाकुंभ में, जहां पर हम बात करेंगे गंगा जल के बारे में। कैसे लाएं, कहाँ रखें, किस जगह पर पूजा स्थान में इस्तेमाल करें और क्या है इसकी लॉजिकल और साइंटिफिक वैल्यू। जानना चाहते हैं तो चलिए आखिर तक। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ हमारे शरीर में है ये सब ब्रह्मांड का एक रूप है। जो कुछ सृष्टि में है वही हमारे शरीर में है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शरीर बना ही इससे है और इसमें है 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग पंच तत्व, जिसकी बात वास्तुशास्त्र में की जाती है, धर्म कर्म में भी की जाती है। आइए हम बात करते हैं गंगा जल के बारे में। गंगा जल की पात्रता, कैसा गंगा जल कैसा होना चाहिए, कहाँ इसको संभालना चाहिए, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये गंगा जो है, गंगा जी हमारी उत्तर भारत की खास तरीके से बहुत लंबी बहुत बड़ी नदी, जो कि एक पवित्र माता के रूप में जिसकी हम सेवा करते हैं, मान्यता करते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। रोज इस पर आरती भी की जाती है बहुत सारे घाट पर। अब इसका क्या उपयोग होता है? इसमें क्या होता है कि जब ये ऊपर से पहाड़ों से नदी बह कर आती है तो इसके साथ में बहुत सारे मिनरल्स आते हैं। वो जो मिनरल होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, उनकी अपनी साइंटिफिक वैल्यू होती है और ये बहुत सारे हमारे पेट की बीमारी के लिए, त्वचा रोग के लिए और हमारी आंखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। जितनी भी संस्कृतियाँ हैं वो सबकी सब नदी के आसपास बसी हैं। आपको पता होगा कि बहुत पुराने समय में जो गांव बसे सबसे पहले वो किसी नदी के आसपास ही बसे, क्योंकि इंसान को चाहिए था वहाँ पर जल, रहने के लिए जगह चाहिए थी और खेती के लिए उनको ज़मीन चाहिए थी। अब देखिए, नदी कोई भी नदी हो, कहीं की भी हो, वैसे तो हर नदी पवित्र होती है, पर वो नदियाँ जिनको कि हमने जो है देवी तुल्य मान लिया, देवता तुल्य मान लिया, उनकी ज़्यादा मान्यता होती है। क्योंकि ऐसा पाया गया कि उनकी जो रासायनिक जो उनका जो है विश्लेषण करते हैं तो उसके अंदर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो सब कुछ उस बैलेंस अनुपात में होते हैं जैसे हमारे शरीर के लिए। सबसे बड़ी बात, गंगा जल कभी सड़ता नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, सालों साल रखो, कभी सड़ता नहीं। इसका मतलब वो पहले ही पवित्र है। लेकिन उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि वो क्या सिस्टम है, वो क्या तरीका है जिससे कि हम इसको पूरी वैल्यू दें। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि गंगा जी जहाँ जहाँ होती हैं वहाँ पे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, वहाँ पे धर्म कर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए, और भी बहुत कुछ कार्य किए जाते हैं धार्मिक। वहाँ से जब जाते हैं तो वहाँ से गंगा जल भर के लाते हैं अपने साथ में, अपने घर में रखने के लिए, अपने पूजा स्थान में रखने के लिए। ये जो गंगा जल होता है, आजकल क्या होता है कि आज का एडवांस टाइम है और ज़्यादातर जो इसमें कमर्शियल रूप से जो काम करने वाली जितनी भी एजेंसी हैं, जितनी कंपनीज हैं, यहाँ तक कि जो प्राइवेट हम जाते हैं, लोग जाते हैं, वो भी गंगा जी में से जब जल भर के लाते हैं तो किसी प्लास्टिक के पात्र में, प्लास्टिक के बर्तन में भर के लाते हैं। प्लास्टिक जो है ये होता है एक टॉक्सिक मटेरियल। इसमें जो है लंबे समय अगर आप गंगा जल रखते हैं तो उसकी जो
जो पवित्रता होती है, उसकी जो शुद्धि होती है, या जो उसका सही टेक्सचर होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आने की संभावना होती है। तो जब भी आप जाते हैं, गंगा जल लाते हैं या कहीं से खरीदते हैं, आजकल मार्केट में है, डाकखाने के द्वारा भी मिलता है, और बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी कंपनी ऑनलाइन भी मिल जाता है। इस गंगा जल को जब भी आप लेते हैं तो सबसे पहले किसी मेटल के बर्तन में डालें। मेटल का बर्तन सबसे अच्छा होता है तांबा, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, कभी भी लोहे का बर्तन यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए, आप देख रहे हैं ये घड़ा बहुत अच्छा है। ये पात्र अगर आप इसमें रखते हैं, अपना गंगा जल रखते हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहता है ये। और इसमें भी आप गंगा जल रख सकते हैं। ये जो बोतल है ना, देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी नहीं है। लंबे समय के लिए बोतल में इस जल को रखना ठीक नहीं है। जब भी आप लाते हैं, इस बोतल को आप इसमें खाली कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गंगा जल की पवित्रता और उसका साथ में इसका जो औषधि गुण है वो बचे रहेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं, पूजा स्थान में गंगा जल रखें कहाँ पर? साथियों, पूरे घर में, वास्तुशास्त्र पर मैं आता हूं, जब पूरे घर में आप जल की बात करते हैं, आपको पता है जल का कोना होता है ईशान कोण, जिसको कहते हैं उत्तर पूरब, या फिर होता है उत्तर दिशा। पूरब भी बहुत अच्छी होती है जल के लिए। आप जो है गंगा जल लाए या आपने खरीदा, उसको जैसे ही आप मेटल के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो अपने घर में पूरे घर के उत्तर और पूरब की दिशा में ही गंगा जल को रखना अच्छा माना जाता है। वहीं पर उसके जो है जो पवित्रता होती है बढ़ती है, और वहाँ पे नेगेटिविटी नहीं आती है। साथ में आपके पूरे घर के लिए भी एक बहुत बड़ा एलिक्सर का काम करता है, अमृत का काम करता है। घर में पड़ा हुआ गंगा जल जो रखा है आपने ईशान कोण में, कभी भी गंगा जल को आग्नेय कोण में और नैऋत्य कोण में नहीं रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साउथ ईस्ट में, आग्नेय कोण में, फायर कॉर्नर में कभी भी गंगा जल को नहीं रखना अपने पूरे घर के अंदर आपने, और साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में भी नहीं रखना, नैऋत्य कोण में भी नहीं रखना। वहाँ पर जाने के बाद में इनका जो पर्पस हमारा होता है, जो उद्देश्य होता है, जो हमें इससे बेनिफिट मिलना होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब आते हैं पूजा स्थान में। जब पूजा स्थान हमारे घर का होता है या कहीं का भी होता है, मंदिर का होता है, पहली बात ये अच्छी रहेगी कि आप बजाय पूरे घर में कहीं पर भी गंगा जल के लिए स्थान बनाएं। अच्छा रहेगा कि आप अपने पूजा स्थान में ही, जैसे ड्रॉ होती हैं या पूजा स्थान खुला होता है, उसके भी ईशान कोण में रखा जाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और मैंने देखा भी है 70 से 80% तक लोग जो है पूजा स्थान में गंगा जल को रखते हैं। अब ये नियम यहाँ पर ये लागू नहीं होता कि इसको ज़मीन के ऊपर रखें या ऊपर कहाँ रखें। अच्छा रहेगा जिस लेवल पर आपने गॉड को रखा है, बिल्कुल ज़मीन पर ना रखकर थोड़ा सा ऊपर रखें तो बहुत अच्छा है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको बहुत ऊंचाई पर टांग दें। आप किसी भी लेवल में रखें, कोई समस्या नहीं। प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रहना चाहिए लंबे समय तक। अब देखिए, पूजा स्थान का जो हमारा गंगा जल होता है, उसको जब भी हम पूजा में फेस करते हैं, मान लिया हमारा फेस इधर हो गया, हमने पूरब दिशा में फेस किया, तो जो गंगा जल है या जल का पात्र होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में रहना चाहिए। ये देखिए, हमने यहाँ रख दिया, एक लोटा पड़ा हुआ देख रहे हैं आप, ये लोटा जो है ये भी गंगा जल का है। इसके बाद जो राइट साइड होती है, ये जो दाईं तरफ होती है, ये दाईं तरफ जो है यहाँ पर आपका जो है दिया या दीपक यहाँ पर जलाना चाहिए। तो आपका जो दीपक आ गया, वो दीपक आपका राइट साइड में आ गया। क्यों आ गया? ये आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा गंगा जल, ये आ गया गंगा जल, और ये आ गया हमारा। क्यों आ गया? क्योंकि हमने पूर्व दिशा में फेस किया हुआ है। राइट साइड पर मेरे दाईं तरफ मेरे दीपक है, फायर कॉर्नर है, उस पर्टिकुलर जगह की फायर एरिया है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वास्तु हमेशा मैक्रो टू माइक्रो चलता है। अग्नि स्थान पर अग्नि, जल के स्थान पे जल। ये सवाल मेरे पास बहुत बार आता है, कमेंट्स में लोग बहुत बार डालते हैं कि सर पूजा स्थान को बनाए ईशान कोण में, जहाँ पर कि अग्नि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर वहाँ पर तो दीपक जलाते हैं हम। बिल्कुल जलाइए, क्यों नहीं। आपको बता दूं मैं एक बात लॉजिकल, कि किचन होती है ना हमारी साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व के अंदर आग्नेय कोण में होती है, क्या वहाँ पानी नहीं होता? साथियों, किचन में भी तो पानी होता है। किचन का जो वास्तु होता है और जो पूजा का वास्तु होता है, अगर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं आप, किचन में जो है साउथ ईस्ट में फायर और लेफ्ट साइड में उसके पानी होता है। बिल्कुल इसकी ट्रू कॉपी भी हमारी पूजा स्थान में होगी। पूजा स्थान में फायर राइट साइड में होगी और पानी होगा लेफ्ट साइड में। इसके साथ साथ कुछ बातें आपने और ध्यान देनी है। नंबर 1, गंगा जल को जब मेटल में के बर्तन में रखने की बात करते हैं तो कोशिश करो कि एल्युमिनियम के बर्तन में भी ना रखो। उसका भी जो केमिकल रिएक्शन होता है बहुत अच्छा नहीं होता। दूसरा ये है
कि अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई टेंशन है, कोई बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप अपने घर के नॉर्थ में और उत्तर में, उत्तर पूर्व के अंदर आप सुबह सुबह जाए गंगा जल का थोड़ा सा छींटा मार सकते हैं। घर में जितने पवित्र कार्य होते हैं उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जब गंगा जल को अपने हाथ में लेते हैं उससे पहले अपने हाथों को धो लें, अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें। डायरेक्ट ऐसे ही ना यूज़ करें कभी भी। धोने के बाद हाथ को पोंछें और उसके बाद गंगा जल का प्रयोग करें छींटे मारने के लिए अपने घर में। कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुद्धि करता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई और पात्र नहीं है तो आप शीशे की बोतल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शीशे की, कांच की बोतल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका बर्तन जार यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। साथियों, आज मैंने आपको बताया गंगा जल लाने का तरीका, रखने का तरीका, संभालने का तरीका और इसके क्या क्या होते हैं, इसके हमें साइंटिफिक और मेडिसिनल हमें बेनिफिट्स। बहुत बड़ी बहुत पवित्र चीज़ होती है गंगा जल। जिस घर में होता है कहते हैं वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, क्योंकि ये जो है वैतरणी है, वैतरणी का जल है, उसका एक हिस्सा है, उसका पात्र है जो कि होता है बहुत ज़्यादा शुद्ध और बहुत ज़्यादा अमृत। इस टॉपिक के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे, काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, कह रहे थे कि सर, लोगों ने हमसे कहा, हमारे चाहने वालों ने, सब्सक्राइबर ने हमसे कहा कि सर गंगा जल के बारे में हमें कुछ बताओ, इसमें कई तरह के हमें कन्फ्यूज़न पैदा हो रहे हैं। यही करता हूँ मैं, जहाँ जहाँ पर आप फंसते हैं, जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होता है, वहाँ पर मैं आपको गाइड करता हूँ सही तरह से और साथ साथ बताता हूँ हर बात लॉजिकल। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए दें इजाज़त। नमस्कार।